उसमें रहने वाला कभी भी वो बरसात में किसी भी मौसम में आन करके कब गिर जाए कुछ कह नहीं सकते। हम लोगों को बाहर शिफ्ट किया गया है 1 तारीख से। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर के किराए पे रह रही हूँ। मुझे बहुत डर है, मैं कैसे इस मंदिर को संभलवाऊंगी। पहले तो हम तो बेटा इतनी स्थिति में नहीं थे, हमने सबसे मिल करके नहीं, हमारे यजमानों ने हमारा मंदिर बनवाया। अब इस मंदिर की वो स्थिति हो चुकी है बेटा कि हम कैसे इसे बनवाएंगे, और हमारी स्थिति इतनी नहीं है कि अब आज की डेट में हम इसको बनवा सकते। क्या होगा हमारे से? पॉलिशिंग अगर कर दी जाएगी तो क्या ये रहने लायक रहेंगे मकान? नहीं नहीं नहीं, ये कभी भी रहने लायक हो नहीं सकते। जब तक ये उतर करके नहीं बनेंगे जब तक नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी गलत थी। जब इन्होंने पहले ही आज से 2 साल पहले चेक कर लिया था कि जमीन यहाँ की ऐसी है कि धसके की। जो ट्रीटमेंट ये अब कर रहे हैं गिरने के बाद, पहले ये ट्रीटमेंट इनको करना था। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। तो दोस्तों, जैसा कि बात की जा रही थी आगरा के विकास की, कि आगरा में मेट्रो जब आ जाएगी तो आगरा का विकास हो जाएगा। लेकिन क्या होगा उस आगरा का, जो आगरा शहर, पुराना आगरा शहर है, वहां की छोटी छोटी गलियां जो हैं, जहां पर इतने पुश्तैनी मकान बने हुए हैं। आज ऐसे ही एक मकान में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि आज से मात्र 11 साल पहले बना। लेकिन मेट्रो की खुदाई के चलते आज ये मकान बिल्कुल धराशायी स्थिति में आ चुका है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से मकान वालों ने ये जैक लगा लगा कर अपने मकान को रोका हुआ है। पूरा मकान, 3 मंजिला मकान आज इस स्थिति में आ चुका है कि अगर ये जैक ना लगे हो तो ये कभी भी किसी भी समय गिर सकता है। तो हम इसी बात के आगे बढ़ाते हुए हम बात कर लेते हैं मकान मालिक से कि सर, आपका नाम जानना चाहूंगी पहले। मेरा नाम है बल्ली भगत जी, मोती कटरा, आगरा। तो सर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपका मकान पूरी तरह से धराशायी स्थिति में आ चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? भैया कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक तो। अब वो क्या आते हैं, क्या करेंगे करेंगे करेंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं हमारे पास। क्या आपने अभी तक शासन में कोई शिकायत दर्ज कराई है इसको लेकर? नहीं करी है, हमने नहीं करी है। तो ये जो आपने जैक लगाए हुए हैं, ये आपने अपनी निजी संपत्ति से लगाए हैं? नहीं, उन्हीं लोगों ने लगाए हैं। ये मेट्रो वाले लगा कर गए हैं इससे? इसका क्या निस्तारण देंगे, वो क्या करेंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया है आपको? हम तो 500 रुपये रोज एक मेंबर को 500 रुपये दिए गए थे। या होटल में रहिए चाहे रहिए, 500 रुपये एक मेंबर को। 500 रुपए अगर एक मेंबर को दिए जा रहे हैं कि होटल में रहिए, तो कितने दिनों के लिए होटल में रहेंगे? 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। 10 दिन के अंदर अंदर क्या मकान की दोबारा से ये तैयारी करा के जाएंगे, ये पूरा मकान बना कर जाएंगे? क्या नाम है, खम्भ लगे हैं, ये खम्भ लगे हैं 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से लगे हैं। अब ये नवंबर का महीना हो गया, अभी तक तो कुछ सुनवाई नहीं है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यही कहना चाहेंगे कि हमारा जैसा मकान है वैसा बना के दीजिए। तो जैसा कि ये 500 रुपए आपको देने की कह रहे हैं कि 10 दिन 500 रुपए आपको दिए गए रोज के हिसाब से, कि 10 दिन आप लोग घर छोड़कर बाहर रहे, तो क्या 10 दिन में ही इस समस्या का समाधान आपको लगता है कि हो जाएगा? जब भी हम उनसे कहते हैं, मिलते हैं, तो कह के हाँ कराएंगे कराएंगे, अभी दूसरी ओर निकल के जाएगी, उसके बाद में आपकी रिपेयरिंग कराएंगे। मेरा तो इतनी परेशानी है, ना खाना बना सकती हूँ, ना पानी में कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना नहा सकती हूँ, ना धो सकती हूँ। तो जिस तरीके से ये सुनवाई कराएंगे तो क्या करेंगे उस सुनवाई में? क्या पूरा मकान है ये दोबारा से बना के रेनोवेट कर देंगे? नहीं, खाली रिपेयरिंग करेंगे, कह दी हम तो खाली रिपेयरिंग करेंगे और हमारा और कोई जिम्मेदारी नहीं है इसकी। रिपेयरिंग ऊपरी तौर पर रिपेयरिंग होगी? जी हाँ, ऊपरी और जो भी है, मतलब उनसे किसी भी जगह है तो इतनी चालू कर दो, तो नहीं करेंगे। जहाँ का क्रैश आया है वहीं की वहीं करेंगे यार। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि आपका मकान भी काफी ध्वस्त हालत में है इस समय, तो इस मकान को बने हुए अभी कितना समय हुआ है? ये करीब 15 साल पुराना न्यू कंस्ट्रक्शन है अभी।
15 साल पुराना न्यू कंस्ट्रक्शन मकान है ये, और हम देख पा रहे हैं कि इसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि ये शायद आगे की तरफ झुक भी गया है। ये जो है सामने वाले के छज्जे पे जाकर के टकरा गया है, वहां से टिल हुआ है, उस छज्जे से जाकर के रुका हुआ है। अब हो सकता है वो छज्जा नहीं होता तो हो सकता है कि ये पूरा गिर भी जाता। तो कितना समय हो चुका है इस वारदात को हुए? इसको 1 महीना करीब हो गया। कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक? अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। केवल मेट्रो के एफकॉन्स कंपनी की तरफ से केवल आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग करेंगे करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई भी फाइनल डिसीजन हम लोगों तक नहीं आया है। क्या करने की कह रहे हैं, क्या करेंगे वो और इसमें? ये समझ में नहीं आता क्या करेंगे। मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ कि आप क्या करेंगे इसमें। इस मकान को, जो मकान टेढ़ा हो गया, अपनी नींव से हिल चुका है, तो उस मकान में आप करेंगे क्या? इस मकान को तो आप दोबारा तोड़ के ही बनाया जा सकता है। कोई मकान अपनी जगह से इतना झुक गया है, सामने वाले के छज्जे पे आन करके रुका हुआ है, तो वो मकान तो अब गिरने की स्थिति में ही है। उसकी लाइफ तो खत्म हो ही गई ना। उसमें रहने वाला कभी भी वो बरसात में किसी भी मौसम में आन करके कब गिर जाए कुछ कह नहीं सकते। हम लोगों को बाहर शिफ्ट किया गया है 1 तारीख से, 1/9/2024 से। कहाँ बाहर शिफ्ट किया हम गया? लोग बाहर रह रहे हैं होटल में। तो इसका खर्चा कौन उठा रहा है? अभी तक तो हम ही उठा रहे हैं। हमारे पास तो अभी कुछ आया नहीं है मेट्रो की तरफ से, लेकिन उनका आश्वासन है कि हम आपको इसका भी जो है पे करेंगे। जो बाहर आप रह रहे हैं उसका किराया भत्ता हम आपको देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो आपको अभी कितना समय हो चुका है बाहर 1 रहते महीना हो हुए? गया। 1 तारीख से हम बाहर शिफ्ट हैं। 1 तारीख से आपने मकान बिल्कुल छोड़ रखा है? 1/9/2024। हाँ, यहाँ जो भी हम आते हैं पूजा सेवा करने, माता रानी का मंदिर है बहुत पुराना, तो केवल पूजा सेवा करने के लिए आते हैं सुबह से हम। बाकी आप यहाँ दिन भर रह नहीं रहे हैं, आपको ये डर सता रहा है कि ये गिर सकता है मकान? कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हानि हो सकती है, जनहानि हो सकती है। हाँ, और काफी लोगों के मकानों में भी इस तरीके की दरारें आई हैं। बहुत लोग भी पीड़ित हैं इस समस्या को लेकर के। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर के किराए पे रह रही हूँ। मुझे बहुत डर है, मैं कैसे इस मंदिर को संभाल पाऊंगी। पहले तो हम तो बेटा इतनी स्थिति में नहीं थे, हमने सबसे मिल करके नहीं, हमारे यजमानों ने हमारा मंदिर बनवाया। अब इस मंदिर की वो स्थिति हो चुकी है बेटा कि हम कैसे इसे बनवाएंगे। हमें ये दिन रात चिंता खाई जा रही है कि हमारा क्या होगा। हमें कोई भी किसी बात की मदद नहीं मिल रही है, बस हमसे कहा जा रहा है कि हम सही कराएंगे, आप चिंता ना करो, हम सही कराएंगे, चिंता ना करो। लेकिन ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। हम किराए पे रह रहे हैं। मैं करीब करीब 12 मेंबर हैं मेरे, सब किराए पे रह रहे हैं। हम पूजा करने के लिए आते हैं। हमारे घर में जिजमानी की इनकम थी, वो खत्म हो गई है। कोई मंदिर में डर की वजह से घुसता नहीं है, क्योंकि आपके मंदिर में जैक लगे हुए हैं। अब हम सब डरते हैं, जब आप लोग बाहर रह रहे हैं तो हम कैसे आए आपके यहाँ पूजा करने के लिए। तो हमारी मंदिर की इनकम थी, वो भी खत्म हो गई। बस मैं निवेदन करती हूँ मीडिया से कि मेरा मकान जो दूसरे के मकान में घुस चुका है वो कैसे सीधा होगा, और हमें आने की अनुमति अपने मंदिर में या घर में। हमारा यही घर है, यही मंदिर है, हम कैसे रहेंगे। नीचे मंदिर है, ऊपर हम बनाते खाते हैं, और हमारी स्थिति इतनी नहीं है कि अब आज की डेट में हम इसको बनवा सकें। क्या होगा हमारे साथ। क्या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? हमारी तो कोई यहाँ से भी चटकन आई है, कमरे में भी आई है, छत पर भी आई है, और क्या कहते हैं नीचे भी काफी टाइल्स पत्थर काफी चीजें चटक गई हैं। मतलब पत्थर हल गए मकान के ऊपर, पत्थर हल गए छत के। और हमने इन्हों से ये कही थी हमारा पत्थर बलदवा दो, तो उन्होंने पत्थर नहीं बलदवाया। ऊपर रिपेयरिंग बोले सीमेंट करेगा, और पत्थर हल गया, नीचे बच्चे सोते हैं। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि अभी हम और भी मकानों में गए, वहां पर जैक लगे हुए थे, लेकिन आपके मकान में हमें एक भी जैक दिखाई नहीं दे रहा है। इसका क्या रीजन है? हमारे में मकान में जैक लगे थे, काफी जैक लगे, कम से कम 50 जैक लगे हुए थे यहाँ पे, पर इन्होंने दिवाली से पहले हटा दिए। ये बोले अब आपके मकान में कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। ये सीमेंट लगा गई है, सो इन्हें हटा दिए सब मरम्मत। तो केवल ये सीमेंट लगा के दरारों को भरने का ऊपरी काम करके यहाँ से ये जैक हटाकर चले गए हैं। तो क्या ये मजबूती हो गई दोबारा मकान की? हमने पूछी थी उनसे, तो बोले अब कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है आपके मकान में। टेल वाले आएंगे, पहले तो बोले कि आएंगे, अब बोले टेल वाले नहीं आएंगे। अब बोले टेल वाले नहीं आएंगे, पहले बोले थे कि आएंगे, अब बोले टेल वाले नहीं आएंगे। अब जो टेल हमें दोबारा करवाना पड़ेगा सब मकान। हमने तो मकान रुकवा दिया इसी वजह से, इसी कुछ करवाया नहीं। अब जो कह गए महीना 2 महीना और मत करवाओ, जो इधर से निकलेगी ना दोबारा फिर तो मना करेगा ये वो। तो इसके जैसा कि अब आपके मकान में ये इतना जो कमी आई है, जो दरारें हम देख पा रहे हैं,
तो इसके लिए उन्होंने जो सीमेंट कर दिया वो तो उन्होंने कर दिया, उसके बाद अब जितना भी रेनोवेशन का और जो काम रह गया उसके लिए क्या आपको कोई पैसा देकर गए हैं? नहीं, अब कुछ नहीं करेंगे वो। अब वो तो बाद में देख गए, नाप के ले गए, मतलब इतना इतना हमने तो वो एक लड़का आया था, मुझे बोला हम अपना वो दिखाएंगे कि हम इतना काम हमने करवाया है, वो जो नाप के ले गया और अब कुछ नहीं करवाएगा, ये जीना ही ना सब, मतलब हाँ। ऐसा है ना, जैसे कि उन्होंने जो छत करी, जब मैंने उनसे मना करी कि बोले कोई कमी नहीं है, जो ऊपरी दरार आ गई है आपके मकान में, वैसे जो को अंदर ही हो वो क्या कहते हैं सॉरी डिस्टेम्बर फूल गया है, ये बोले कोई चटकर नहीं है। जब मैंने अभी दिवाली पे सफाई करी ना तब पता चली है ये पत्थर हिला है ऊपर का, ऊपर से क्या करा उन्होंने पूरा सीमेंट पक्का कर गए वो आके। तो जैसा अभी हम बाहर देख रहे थे आपके मकान काफी खिसक भी गया है दूसरे मकान से, उसमें बीच में दरार भी काफी अच्छी आ गई है। जैसे एक दूसरे की कुंडी नहीं लग रही थी, कुंडी वुंडी सही करवाई है सारी, गेट नहीं लग रहे थे, अभी भी नहीं लग रही है, मेरे बाहर वाले गेट नहीं लग रहे कमरे के। तो सर जैसा कि अभी हम और घरों में गए वहां बताया गया कि 500 रुपए पर मेंबर के हिसाब से मेट्रो ने उन लोगों को दिए हैं, क्या इस तरीके से कि वो लोग बाहर जाके रहें, तो क्या आपको भी कुछ पैसा मिला है? मेरे को प्रपोजल दिया गया था, मैं बाहर जाकर रहा भी, लेकिन इन्होंने अभी मुझे कुछ दिया नहीं है। कितने दिन करीब आप बाहर रहे हैं? 14 दिन करीब मैं बाहर रहा। मेरे मम्मी पापा अभी भी बाहर रह रहे हैं क्योंकि उनका रूम बिल्कुल सही नहीं हुआ है, इसलिए अभी वो भी बाहर रह रहे हैं। तो अभी जो ये बात चल रही है कि दोबारा से भी अभी एक मेट्रो की लाइन निकलेगी, तो क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या लग रहा है कि और क्या इसमें दिक्कतें आ सकती हैं? अभी इसमें अभी ये दिक्कत आ सकती है, जब पहले एक साइड से लाइन गई है तो इतना डैमेज है, जब दूसरी तरफ से जब जहाँ से लाइन जानी है वहां तो बहुत ही ज्यादा डैमेज है। वहां तो करीब 150 फुट की तक 2 इंची का गहरी झिरी हो गई है पूरी, हर दीवारों में हाथ घुस जाए ऐसी ऐसी झिरी हो गई है। और ये लोग बोल रहे हैं कि इसे बनवा करके देंगे, पहले दूसरी लाइन निकल जाएगी तब बनवाएंगे, केवल रिपेयरिंग करवाएंगे इसकी, बनवाएंगे नहीं। और ये रिपेयरिंग से तो सही होंगी नहीं क्योंकि 1-1 फुट की दीवारें हैं जिसमें हाथ बराबर कोई झिरी कभी भर नहीं सकती। तो जैसे ये नींव से हिल गए हैं जो मकान, इनकी केवल ऊपर से अगर पॉलिशिंग एक तरीके से कहा जा सकता है कि पॉलिशिंग अगर कर दी जाएगी तो क्या ये रहने लायक रहेंगे मकान? नहीं नहीं नहीं, ये कभी भी रहने लायक हो नहीं सकते, जब तक ये उतर करके नहीं बनेंगे जब तक नहीं रह सकते। क्योंकि इनकी एक पॉलिसी गलत थी, जब इन्होंने पहले ही आज से 2 साल पहले चेक कर लिया था कि जमीन यहाँ की ऐसी है कि दसके की। जो ट्रीटमेंट ये अब कर रहे हैं गिरने के बाद, पहले ये ट्रीटमेंट इनको करना था, क्राउटिंग जो सीमेंट जमीन को पिला रहे हैं जो उससे पहले ही करना था। ये इन्होंने अपने पैसे बचाने के चक्कर में पब्लिक को धोखे में रखा। तो मतलब अब ये लोग उस चीज पे अवेयर हो चुके हैं कि कितना नुकसान हो रहा है, उस चीज के लिए अब ये पहले से तैयारी करके चल रहे हैं। तो दूसरी लाइन जो आएगी वो आपको लगता है कि सुरक्षित रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि अभी वो उस लिहाज से इन्होंने कोई भी सुरक्षा के काम करे नहीं है। ये अभी जो लगे हुए हैं केवल जो पहला जो हो गया है उसको सही करने में लगे हुए हैं। इन्होंने एक मकान की रिपेयरिंग भी करी है आगे, लेकिन वो वहीं का वहीं है। इन्हें रिपेयरिंग कर दी, उसके बाद दोबारा से झिरी इतनी बड़ी हो गई जितनी बड़ी पहले थी उसमें, और वो परिवार पूरा घर से बाहर है आज भी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसी एक मकान में नहीं, यहाँ जितने भी मकान हमने अभी तक देखे हर घर में कहीं ना कहीं दरार हमें दिखाई दे रही है। हालांकि मेट्रो की तरफ से, मेट्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से ये कहा गया है कि आपके मकान 150 साल पुराने हैं, लेकिन लोगों का कहना ये है कि 150 साल पुराने मकानों की नींव मजबूत थी तभी तो इन मकानों को हम अभी तक रह रहे हैं, हम अपने काम करने योग्य बनाए हुए हैं। और यहाँ पर अब हम लोग अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन लगातार मेट्रो की तरफ से जो खुदाई चल रही है, अभी हमें और लोगों ने भी बताया कि अभी एक बार और खुदाई होगी इसमें। तो जब ये मकानों की स्थिति अभी इतनी भयावह बनी हुई है, आगे और क्या स्थितियां रहेंगी इसकी, हम एक और से बात कर लेते हैं, उनके मकान में क्या क्या परेशानी हुई है। सर आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। सचिन नाम है, सचिन। तो आपके मकान में क्या क्या मुश्किलें आई है सर? ये जो दिखाया मैंने आपको, टूटा हुआ है ये मकान, पत्थर चटक गए हैं और ये टाइल वगैरह चटक गए हैं और पत्थर फट गए हैं, ये शिकायतें आई हैं और अभी बनवाया है मकान। कितना समय हो गया सर इसको रेनोवेट कराए हुए? 5 महीने पहले। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि एक मकान नहीं, मोती कटरा के करीब से करीब 1700 मकानों की स्थिति आज इस तरीके से बनी हुई है कि मकान किसी भी समय गिर सकते हैं। मेट्रो की तरफ से लोगों को आश्वासन दिए जा रहे हैं, लगातार उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है, लेकिन कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हो सकी है। 1 महीने से लोग अपने घरों से बेघर हो की तरह से रह रहे हैं
और उन लोगों को ये कहा गया कि 500 रुपए पर मेंबर के हिसाब से प्रतिदिन आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप यहाँ घर छोड़ के अपना बाहर रहे। क्या ये चीजें जो ये काम कर रही है सरकार कितने हद तक सही है? क्या इसका पहले से आकलन नहीं किया जाना चाहिए था? क्या ये इसकी पूरा मैपिंग नहीं की जानी चाहिए थी कि अगर यहाँ से ये मेट्रो की लाइन निकालेंगे तो उससे क्या कुछ हानि भी हो सकती है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि आगरा शहर का ये पुराना इलाका है जहाँ पे 100 से 150 साल पुराने मकान है, जिनकी नींव पहले कितनी मजबूत हुआ करती थी, आज वो अपनी जगह से भी धसक चुके हैं। मेरे पीछे आप कितने ही मकानों को देख लीजिए, ये सारे मकानों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरार आ ही रखी है। तो आगे इस पर किस तरीके से कार्यवाही करेंगे? क्या ये मकानों को केवल ऊपरी तौर पर रेनोवेट करके काम किया जा सकता है, इनमें रहने लायक ये लोग रह सकते हैं? इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम सरकार से भी बात करते हैं और सरकार को भी पूछते हैं कि क्या इनका निस्तारण किया जाएगा, किस तरीके से इनको मुआवजा दिया जाएगा इसके बारे में।